जय हिंद दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों को उनके अधिकार दिलाने में लगा दिया। दोस्तों, ये जितना सुनने में आसान है उतना आसान नहीं है। जरा सोचिए, जिस समय दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऊंच जाति के साथ दलित का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि बहुत से मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं था, पूरा समाज दलितों के प्रति हीन भावना रखता हो, ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब इन सभी कुरीतियों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों और वंचित लोगों के अधिकार दिलाने में लगा दिया। किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महान लोग दूसरों के लिए किस तरह जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग, यह सब कुछ उनके महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। 14 अप्रैल को उनकी 132वीं जयंती है, जिसे पूरा देश मना रहा है। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाली हिंदू महार जाति से होने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाबा साहब पढ़ाई में बहुत ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 तक वे बम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में भी कला से स्नातक किए। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपने डॉक्टर की उपाधि हासिल की। शुरुआती करियर में डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समानता, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे 5 पत्रिकाएं निकाली, जिनमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। दोस्तों, अमेरिका और लंदन में पढ़ने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रहों और जुलूसों के जरिए पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने का प्रयास किया। तो वहीं उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष भी किया। 1930 में 4 साल की राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद अंबेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। बाबा साहब ने उस समय के प्रमुख राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता को कटु आलोचना और कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को भी नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलित विरोधी हैं। बाबा साहब हर स्थिति में दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज़ बने रहे। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बाबा साहब अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया, तो दलितों के लिए उनसे समझौता भी किया। दोस्तों, बाबा साहब दलितों के सामाजिक सुधार के लिए गांधी जी से भी दुश्मनी मोलने को तैयार थे और अंत में गांधी जी बाबा साहब से समझौता करना ही पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।